ना आटे का इस्तेमाल किया है, ना सूजी डाली है और ना ही बेसन शामिल किया है। इतना मज़ेदार और हेल्दी नाश्ता जब आपको मिल जाएगा तो आप लोग पिज़्ज़ा और सैंडविच हर चीज़ को भूल जाएंगे। बहुत ही हेल्दी ये रेसिपी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की रेसिपी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और एक बात आप लोगों को मैं बताती चलूँ कि इस पराठे को फ्लफ़ी और सॉफ्ट बनाने के लिए मैं इसके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ डालूँगी आगे चल के आप लोगों को बताती हूँ। बहुत ज़बरदस्त बिल्कुल पिज़्ज़ा के स्टाइल में, पिज़्ज़ा के टेस्ट वाला ये पराठा बन के तैयार होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक अंडा चाहिए। अंडे तोड़ने का ये वाला तरीका आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस तरह अंडा तोड़ने से बिल्कुल भी इसकी जर्दी नहीं टूटती। अब हमने अंडे को जो है 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से बीट करना है। अंडा बीट करने के बाद हम इसमें सब्जियां डालेंगे। यहाँ पे मैं कटी हुई ले रही हूँ शिमला मिर्च, ग्रेट की हुई मेरे पास गाजर है, उसके बाद बंद गोभी है। ये सारी चीज़ें जो मैं आधा कप ले रही हूँ। बिल्कुल थोड़ी सी मैंने इसमें हरी प्याज डाली है। 1 टीस्पून इसके अंदर जा रही है खुश्क मेथी। नमक हम इसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेंगे और साबुत धनिया इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून। बिल्कुल थोड़ी सी इसमें कलौंजी डालेंगे। हाफ़ टी स्पून के जितना हम इसके अंदर चाट मसाला डाल देंगे। चाट मसाला इसके टेस्ट को बहुत बढ़ा देगा। मैं इसके अंदर कोई मिर्ची वगैरह नहीं ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये बच्चों के लिए है और हेल्दी रेसिपी है, तो इसलिए इसके अंदर हम मिर्ची नहीं डालेंगे। 1 कप मैंने इसके अंदर डाल दिया है मैदा। हाफ़ कप मैंने इसमें पानी डाला है और 3/4 कप मैंने इसके अंदर दूध डाला है। अब हम ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे और सारी चीज़ों की क्वांटिटी मेजरमेंट्स आप लोगों ने सेम रखनी है। अगर आप लोगों की कोई चीज़ सही नहीं बनती फिर आप लोग आके कमेंट्स करते हैं कि आपकी ये चीज़ बहुत अच्छी बनी थी, हमारी तो ऐसी नहीं बनी। तो आप लोगों ने इसके लिए हर चीज़ को बहुत ही एग्जैक्ट फॉलो करना है और बहुत ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे इसको अच्छी तरह से मिक्स जब कर लेंगे फिर हम इसके अंदर डालेंगे फ्रेश धनिया। धनिया इसका टेस्ट बहुत लाजवाब कर देगा और बहुत प्यारी इससे खुशबू आएगी। बिल्कुल थोड़ा सा इसमें खीरा भी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और 20 मिनट के बाद इसमें मैं ऐसी कौन सी चीज़ डालूँगी वो आपको आगे चल के बताती हूँ। तो 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून के जितना बेकिंग पाउडर डालिएगा। अगर बेकिंग पाउडर ना हो तो फिर आप इसमें बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं, जिसको हम मीठा सोडा भी कहते हैं। ये इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये इस पराठे को बहुत ही ज़बरदस्त बना देगा, बहुत फ्लफ़ी सा, बिल्कुल पिज़्ज़ा जैसा इसका टेस्ट आएगा। अब यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है। पैन जो है उसको मैंने ग्रीस करके गरम कर लिया है और इस गरम पैन के अंदर अब मैं कुछ कटी हुई गाजर डाल रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं पैन जो है उसको मैंने सही तरह से गर्म किया था पहले, फिर इसके अंदर ये वेजिटेबल्स लगा रही हूँ। तो अब यहाँ पे हम इसके अंदर कुछ शिमला मिर्च भी डाल लेंगे। इस तरह से सब्जियाँ इसके अंदर डालने का मकसद ये है कि इसकी लुक जो है वो बिल्कुल पिज़्ज़ा के स्टाइल की आए। तो जब इस तरह से आप चीज़ बना के मेहमानों के सामने या बच्चों के सामने रखेंगे और ख़ुद भी खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। टेस्ट इसका लाजवाब है ही, साथ ही साथ इसकी लुक जब इतनी ज़बरदस्त आएगी तो आपको खाने में और आगे किसी और को देने में बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह से सारी सब्जियां नीचे लगाने के बाद मैं इसके ऊपर ये जो बैटर हमने तैयार किया हुआ ये लगा दूंगी। आप चाहें तो इस बैटर से 2 पराठे बना लें, चाहे तो एक ही बड़ा पराठा बना लें। ये आप लोगों की अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। तो सारा बैटर इस तरह से मैं इसके ऊपर डालने के बाद मैं इसको दोबारा से जो है चूल्हे के ऊपर रखूँगी। तो यहाँ चूल्हे पे इसको रखने के बाद अब मैं इसके ऊपर फिर से कुछ लगा रही हूँ वेजिटेबल्स। ये इसकी लुक बहुत बेहतरीन कर देंगी। आप अपनी पसंद की कोई सी भी वेजिटेबल्स इसमें लगा सकते हैं, ऑलिव्स लगा सकते हैं, जो दिल चाहे आपका आप वो इस पर लगा सकते हैं। इस तरह से वेजिटेबल्स इसके ऊपर लगाने के बाद हम इसको कवर कर देंगे और इसको 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे। 3 से 4 मिनट आपने इसको लाजमी कुक करना है। अगर आप इसको 3 से 4 मिनट तक कुक नहीं करेंगे तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। एक साइड से मैंने इसको 3 मिनट के लिए कुक कर लिया है और अब मैं इसकी साइड चेंज करके आपको दिखाती हूँ। फिर हमने इसको दोबारा से कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए दूसरी साइड से भी पका लेना है।
तो फ्लेम का आपने बहुत ख़्याल रखना है, फ्लेम थोड़ी सी तेज़ होगी तो ये जल जाएगा, तो इसलिए आपने फ्लेम जो है वो हाई नहीं करनी। तो ये बिल्कुल पक चुका है दोनों साइड से, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत ही प्यारा सा हमारा पिज़्ज़ा पराठा जो है वह तैयार है। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके भी दिखा देती हूँ, कितना सॉफ्ट, कितना फ्लफ़ी और मुँह में घुल जाने वाला बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा पिज़्ज़ा पराठा जो है तैयार हो चुका है। आप लोग इसको चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको केचप के साथ सर्व करूँगी। केचप के साथ ये बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि हम लोग जैसे पिज़्ज़ा खा रहे हैं। इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। इसी तरह की नई और मज़ेदार सी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।